क्या होता है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, लाइफ प्रोसेसेस हम उसको बोलते हैं बेसिक और एसेंशियल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जिंदा रहने के लिए बेटा हमें जो भी प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है बेटा, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस required to maintain and sustain life is termed as life process। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा हम 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन, देन कम्स रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है जी, इन सभी प्रोसेसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी प्रोसेसेस हैं लाइफ, और भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बट ये जो 4 हैं ये बेसिक प्रोसेसेस हैं। ये हमारी बॉडी परफॉर्म अगर नहीं करेगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते बेटा। ठीक है, और भी हमारी बॉडी जो है और भी लाइफ प्रोसेस करती है, जैसे मूवमेंट होगी, रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, सेंसिटिविटी। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो हम पढ़ेंगे, बट अभी जो है हम मेन जो प्रोसेसेस हम कवर करेंगे इस चैप्टर में वो ये करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। बेटा न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बेटा खाने को हम खाते हैं, खाने को खाना, और फिर उस खाने को जब हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उस फूड को, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और हम खाने की हमें क्या जरूरत है, हम फूड क्यों खाते हैं, फॉर एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, और वो एनर्जी और हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्यों जरूरी है हमारी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए, फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है बेटा, अब लेट्स से हमने क्या है, हम फास्टिंग करते हैं, है ना। तो फास्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमने एक दिन का फास्ट रखा, हम एक हफ्ते तक का फास्ट क्यों नहीं रख लेते। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, आपने एक दिन फास्ट रखा, नेक्स्ट डे आप सेकंड डे भी ये प्रोसेस रिपीट करते हो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपके अंदर जो फर्स्ट डे, आपके अंदर जो पहले दिन जितनी एनर्जी थी आपके अंदर, जब आपने पहले दिन फास्ट रखा उससे थोड़ी कम एनर्जी आप फील करोगे, और सेकंड डे आप उससे थोड़ी कम एनर्जी आपकी बॉडी में होगी। तो क्या होगा, बेसिकली आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप बड़ा लेजी लेजी फील करोगे। ठीक है, तो हमें, और हमें खाने में, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें हमें खाने खाने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें ये न्यूट्रिएंट्स नहीं हमारी बॉडी को मिलेंगे। ठीक है, और इसीलिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। तो हम न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन करोगे, क्या बोलोगे, सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आप क्या बोलोगे, न्यूट्रिएंट्स आप किसे बोलोगे, सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको सिंपल ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। तो न्यूट्रिशन को हमने कैसे डिफाइन किया, द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अब बेटा काफी सारे लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को सांस लेना और छोड़ने को बोल देते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो कि ये बिल्कुल गलत है, हम इसे रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, हम इनहेल एक्सहेल को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और इसको हम, रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड ब्रीथिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, आप आगे जब पढ़ोगे आपको इसमें डिफरेंस क्लियर होगा। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, इज अ प्रोसेस वेयर आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। बेटा हमने खाना खाया और वो खाना हमारा क्या गया हुआ, बॉडी में गया, फिर बॉडी से वो कहाँ गया, हमारे सेल्स में गया। फिर सेल्स क्या करते हैं बेटा, उसको, खाने को तोड़ते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ उसका, जो हमने खाना खाया था। ठीक है, और फिर उससे क्या हुआ, एनर्जी बनाने के लिए, जो उस खाने से हमें एनर्जी बनानी है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, जो खाना गया अब हमारी बॉडी में, खाने को फिर उस सेल्स में गया, सेल्स में जाके वो क्या हुआ था, सिंपल सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन हुआ, फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है जी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसके फर्दर टाइप्स हैं, एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो सब आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आर ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट किस चीज का हो रहा है बेटा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन का हो रहा है, फूड का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इन सब का मूवमेंट के लिए हमारे को क्या क्या होता है, इनके सबके मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमारी बॉडी में जो है वेस्ट, लेट से हमारी बॉडी से नहीं निकल रहा वेस्ट, हमारी बॉडी में कैमुलेट होता जा रहा है, कैमुलेट, तो उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारी बॉडी में से वेस्ट का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम दोबारा से, लाइफ प्रोसेसेस की। ऑल द विटल प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ठीक है, जो भी प्रोसेसेस हमें एक ऑर्गेनिज्म को करने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है जी, ये सब हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, अभी फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग, life process occur in various specialized body parts, while in unicellular organisms all these processes are carried out by a single cell. इसमें क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका केस क्या है, अमीबा के केस में। ठीक है, तो इस केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये डिफरेंट है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ प्रोसेस है वो डिफरेंट है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ प्रोसेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, अभी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा। तो अभी हमने क्या किया डिस्कस, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस करने का तरीका अलग है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में लाइफ प्रोसेस हमारे डिफरेंट तरह से होती है। अब देखो मैंने इसमें 3 केसेस लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज अमीबा। अमीबा आप सबको पता है क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर के अंदर आएंगे। ठीक है जी, और इनका क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हमारी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब प्लांट के केस में क्या होता है, हमारी गैसेस कैसे होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस अमीबा का, हम अमीबा के केस में क्या होगा बेटा, इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और इधर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जो है मूव करेगी। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक जगह ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, उससे वो हमारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी, अब ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है बेटा, हम हमारी जो है ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, हम नोज के थ्रू लेंगे। ठीक है जी, और फिर नोज के थ्रू वो कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है रेस्पिरेटरी, ये हम सिस्टम में
सब पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लंग्स, ठीक है। प्लांट के केस में क्या होता है? स्टोमेटा के थ्रू होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा क्या होती है बेटा? टाइनी पोर्स जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टोमेटा बोल देते हैं, ठीक है जी। तो उसके केस में जो है प्लांट के केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है जी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हमने जो चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन, ठीक है जी। प्लांट्स और एनिमल्स हमने दोनों का पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? तो बेटा न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ क्या है, हम खाना जो इनटेक करते हैं और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, तो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलती है। और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? ग्रोथ के लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और हमें काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, वो भी हमें कैसे मिलेगी अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे, ठीक है। और किसके लिए जरूरी होता है? रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, यहाँ पे लिखा नहीं है, और फॉर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इन सब के लिए हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो हमें क्या जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, फूड के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो क्या होता है? द सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। और क्या बोल सकते हैं? द न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड बाय मटेरियल, ठीक है, जहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। और न्यूट्रिएंट्स इसने बेसिकली टू टाइप्स के कैटेगराइज करे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट बेटा, हमारा जो न्यूट्रिशन है, दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। एक और फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर हमारे दो तरह के आ जाते हैं, इसके फर्दर टाइप्स फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स: होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक एंड पैरासाइटिक, ठीक है जी। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। और वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है। और वो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो खाना किससे बनाते हैं बेटा? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खाना बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। इन सब से खाना जो बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो का मतलब क्या है? लाइट, ठीक है। तो लाइट से खाना बन रहा है इसमें बेसिकली, ठीक है जी। फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो मींस केमिकल्स, ठीक है। इसमें केमिकल का यूज हो रहा है और इसमें लाइट का यूज हो रहा है खाना बनाने के लिए, ठीक है जी। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होगा? मेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक। एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होगा बेटा? मेकिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटोट्रॉफिक, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो गया? जैसे हमारा क्या एग्जांपल दे रखा है? नाइट्रोजन साइकिल बैक्टीरिया, ठीक है जी। और इसमें क्या दे रखा है इन्होंने? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है जी। एंड इसने इसको आगे डिस्कस किया हुआ है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या हुआ? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ठीक है जी। ऑर्गेनिज्म अपना खाना जब खुद बनाता है, ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से। उसको हम क्या बोल देते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है जी। और इसका क्या एग्जांपल दे रखा है? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। और
ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म विच शो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है जी, इसको भी आप देख लो। ऑटोट्रॉप्स क्या किसे बोलोगे आप? ऑर्गेनिज्म which shows autotrophic nutrition are called as autotrophs. ठीक है जी, नेक्स्ट इज योर, तो और हेटरोट्रॉप्स हमने दो तरह के न्यूट्रिशन पढ़े थे ना, फोटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? which depend on other organisms for their food are called as heterotrophic। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते आ रहे हो क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा? द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल सनलाइट, क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है बेटा? हमारा फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली। ठीक है, द प्रोसेस बाय व्हिच plants in presence of pigment chlorophyll sunlight water and carbon dioxide form food and release oxygen is known as photosynthesis। ठीक है जी, और ये फोटोसिंथेसिस की क्वेश्चन बताई हुई है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लो। तो बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं? प्रोसेस बाय व्हिच फोटो ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, चार प्रोसेस कौन कौन से हैं? लाइट, CO2, वाटर और क्लोरोफिल। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, और क्या रिलीज होता है इसमें? क्या बनता है? ये देखो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इस केस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के केस में। तो क्लोरोफिल बेसिकली ये जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस हमारी लीफ के अंदर होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमारी कहाँ होएगी? लीफ में होएगी। ठीक है, लीफ में कहाँ पे होएगी फोटोसिंथेसिस? लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो बेसिकली हमारी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोफिल में होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये प्रोसेस देखो। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है? ये जो लाइट एनर्जी आ रही है हमारी सन से, ठीक है, इसको क्या किया? क्लोरोफिल ने यूज किया, एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ बेटा? यहाँ से सनलाइट आ रही थी जो, ठीक है, उसको क्या किया? क्लोरोफिल ने यूज किया। और उसके बाद क्या हुआ? हमारा जो था वाटर मॉलिक्यूल वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। और इसमें क्या हुआ बेटा? हमारा जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था वो ब्रेक हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? हमारी एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में जो है होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? तो ऑक्सीजन यहाँ से आती है। ठीक है, ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जब ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वहां से हमारी ऑक्सीजन आती है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी, तो क्या हुआ बेसिकली इसमें? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ये कौन सी है? ठीक है, एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लाइट एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। और क्या हुआ? हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे ब्रेक हो गए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की फॉर्म में। और क्या हुआ थर्ड प्रोसेस में? क्या हुआ बेटा? जो हमारा यहाँ से जो ऑक्सीजन थी वो तो हमारी एटमॉस्फेयर में चली गई, और हाइड्रोजन जो थी वो कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाया उसने? कार्बोहाइड्रेट बनाया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है? हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन हमारा क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन अटैच होकर क्या बना रही है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज बेसिकली क्या है? हमारा प्लांट का फूड को ही हम क्या बोल देते हैं? ग्लूकोज बोल देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, और क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है जी, ये हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का।
और बेटा जो प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज जो बना रहे हैं, ठीक है, अपना फूड जो बना रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है, वो स्टोर करते हैं, जो काफ़ी सारा ग्लूकोज जो प्लांट्स अपनी स्टोर करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। किसकी फॉर्म में प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और जो ग्लूकोज ये किसके केस में, प्लांट्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वैसे ही हमारे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टार्च किसकी फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज को, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं, और ह्यूमन बींग्स किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ग्लूकोज को, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये हमने डिस्कस किया अभी। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रॉ मटेरियल्स कौन से चाहिए होते हैं, 4 तरह के रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है जी। और रेडिएशन क्या है, लाइट एनर्जी, सनलाइट जैसे बेसिकली, एंड वाटर, ठीक है। ये 4 हमें चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कहाँ से मिली है, एटमॉस्फेयर से मिली है। लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, सनलाइट की हेल्प से मिल रही है। और वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है बेसिकली इसमें, और फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। और फोटोसिंथेसिस क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू शुगर, हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और वाटर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। वाटर कैसे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, हमारा जो वाटर है वो उसका क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन। तो क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, अब ये देखो क्लोरोप्लास्ट, तो बेटा स्टोमेटा क्या होता है हमारा, स्टोमेटा हमारा होता है टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, स्टोमेटा को क्या बोलोगे आप, स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें हमारे पास और स्टोमेटा का क्या फंक्शन क्या होता है, ये किसमें हेल्प करते हैं, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर, ठीक है। जो हमारा पानी जो है, ठीक है, बाहर निकलता है प्लांट से, वो किसके थ्रू निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, ठीक है। आप देखते हो ना, जो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो वाटर बाहर निकल रहा है, तो वो कैसे बाहर निकलता है, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जा रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो वो कैसे होता है, बेसिकली वो किसकी हेल्प से होता है, वो स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है। और इसमें क्या दे रखा है, स्टोमेटा क्या है बेटा, अब इसमें 2 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। अब आपने देखा है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, ये किसके थ्रू होता है, ये गार्ड सेल, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसने दोनों जो पिक्चर्स बनी हुई है आप इसमें देखोगे, इस केस में जो गार्ड सेल्स है ये आपके क्या है, स्वेल्ड अप है, ठीक है, इनका थोड़ा साइज बड़े हैं, और इसमें क्या है, ये थोड़ा श्रिंक हो रखे हैं, ठीक है, साइज छोटा है इस केस में, ठीक है, गार्ड सेल्स का। तो ये क्लोज स्टोमेटा है और ये क्या है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है बेटा। और ये बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं, और इसको हम ये जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर, ग्रीन डॉट्स हैं जो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो बेटा इसमें होता क्या है, बेसिकली देखो, पानी जब है हमारा एंटर करता है प्लांट, ठीक है, पानी जब है एंटर करता है तो क्या होता है, उस केस में गार्ड सेल्स जो होते हैं स्वेल्ड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। जो वाटर एंटर्स इनटू सेल, तो क्या होता है हमारा,
गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। और इस केस में जब वाटर्स मूव्स आउट, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोस्मोसिस। ठीक है बेटा, तो इस केस में स्टोमेटा क्लोज्ड है और इस केस में हमारा स्टोमेटा ओपन है। और आपको पता है बेटा प्लांट्स के केस में डे एंड नाइट में हमारा प्रोसेस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डे एंड नाइट के केस में हमारा प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टोमेटा जो है कब ओपन होएगा और कब हमारा स्टोमेटा जो है वो क्लोज होगा। ठीक है जी, बेसिकली बेटा नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट एक सेल होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। और ये इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ठीक है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है जी, तो अब इसको क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन कैसे करोगे, तो क्या डेफिनेशन हुई बेटा, क्लोरोप्लास्ट आर they are the organelles इसके अंदर क्या होता है, which contain chlorophyll where photosynthesis occur, which contain and chloroplast कहाँ present होते हैं, are present in chloroplast are present in किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल। और हम इसको क्या बोलते थे, मेसोफिल सेल। ये डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ सेल ऑफ लीफ आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली हम हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है जी, अब ये देखो ये हमारी ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्या था बेटा, ये मेसोफिल सेल था। ठीक है, और ये क्या था हमारा, ये अपर एपिडर्मिस था और ये लोअर एपिडर्मिस था। ये अपर एपिडर्मिस है, ये हमारा लोअर एपिडर्मिस है। इसके बीच में ये क्या है, ये मेसोफिल सेल है। ठीक है जी, ये मेसोफिल सेल है और इसके अंदर हमारा जो ये पार्ट है और ये जो अपर एपिडर्मिस है, इसके अंदर क्या है, एक लेयर है ऊपर, ये क्या है, ये वैक्सी ये लेयर जो ये वैक्स वैक्स ये जो लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है जी, ये अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो लेयर होती है, ये क्या है, ये वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है जी, और ये जो है हमारे क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, जो ये जो है हमारा, इसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये क्या है बेटे, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ही क्या हो रहा है, हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, उसमें इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड और कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, और जो ये इस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसको आप बेसिकली कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या होता है ये, in this mode of nutrition an organism is unable to nutrition in which an organism is unable to synthesize its own food is called as heterotrophic nutrition। and heterotrophs क्या होते हैं, heterotrophs are the organisms which are dependent on others for their food, which depends on other organisms for their फूड। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोल देते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन तरह के हम
स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकंड इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का बेटा बेस्ट एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बींग्स. अब इस केस में बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम फूड को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, इंजेस्ट कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, फूड हमारी बॉडी में जो है ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और फिर जो है वो एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, हम फूड खाना खाते हैं और फिर उस खाना जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, और उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक. तो इसको अब और भी आप कैसे और इन अदर टर्म्स आप इसको कैसे बोल सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर. इसमें हम क्या इंजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को. ऑर्गेनिक मैटर में आपके पास क्या आ जाता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और प्रोटीन, फैट्स, इन्हीं सबको आप लेते हो, ठीक है, और विच इज देन अब्सॉर्ब्ड इनटू देयर बॉडीज, ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऊपर आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफी के केस में क्या था, इनऑर्गेनिक मैटर को आप क्या कर रहे थे, इनऑर्गेनिक मैटर से आप खाना बना जो थे प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है. इसमें आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट कर रहे हो होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ठीक है. अमीबा और ह्यूमन बीइंग इसका एग्जांपल है. नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, सैप्रोफिटिक के केस में. और इसका क्या एग्जांपल है, फंगी एंड मोल्ड्स. और बेटा इसमें एक और एग्जांपल भी आएगा, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स. ये जो होते हैं सारे, ये भी क्या होते हैं, हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. अभी डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, है ना. तो इसमें बेटे क्या होता है, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, और इसमें क्या आता है, इन बैक्टीरिया आता है, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई इसके एग्जांपल्स हो गए, एंड मोल्ड्स. तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, ये फूड को क्या करते हैं, उसमें क्या था होलोजोइक में, वो इंटरनली जो था वो फूड जो होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, पहले फूड को हम इनटेक करते थे, फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता था हमारी बॉडी के अंदर. तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक्सटर्नली होता है, include bacteria which digest the food externally before the nutrients are absorbed, ठीक है. इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, they digest the food externally. पहले ये क्या करते हैं बेटा, before the nutrients are absorbed. तो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, ये कुछ फूड को खाने से पहले क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा, ठीक है, केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है. और फिर क्या करते हैं, उस केमिकल जो ये रिलीज करते हैं उससे क्या होता है, ये फूड को पहले ब्रेक करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस को बाहरी एक्सटर्नली ही फूड को क्या करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, फिर उस न्यूट्रिएंट्स को ये अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो ये होलोजोइक का बिल्कुल ऑपोजिट है. और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन लिविंग होस्ट. जैसे हमारे क्या हो गया, कसकटा, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, विच लिविंग होस्ट के ऊपर, जैसे हमारे को सिर में क्या होता है, चूहे पड़ जाती हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के केस में लाइस, और डॉग्स के केस में क्या होता है, टिक्स हो जाते हैं डॉग्स को, ठीक है. तो ये क्या करते हैं, ये एक्सटर्नली हमारे क्या होते हैं, हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और हमारा वहां से क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा ब्लड होता है उसे अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है. तो और क्या हो गया इसका एग्जांपल, लीच और हमारा टेप फॉर्म, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए. और हमारा बॉडी के अंदर लेट से हमारे पेट में कीड़े पड़ गए, तो ये इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो है, और ये एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इंटरनली में क्या होता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी से क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है. तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऑन लिविंग होस्ट, ठीक है जी. तो ये हमारा क्लियर है, न्यूट्रिशन कवर है, ठीक है. आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम क्लास में न्यूट्रिशन इन अमीबा.